हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर का करंट अफेयर। ठीक है, देखें क्या सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले अगर कल के करंट अफेयर का हम कोई रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 15 अक्टूबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि किस बैंक ने हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल के साथ एक स्वास्थ्य समाधान जिसका नाम जो है द हेल्थ लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। तो ये एचडीएफसी बैंक ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ जो है साझेदारी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी जिनका नाम जो है वो जॉन रिचर्ड रीड है, उनका हाल ही में निधन हो गया है और वो किस देश के लिए खेला करते थे। तो वो खेला करते थे दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि जीएमसीपी यानी कि ग्रेटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के वित्त पोषण के लिए एक्सिम बैंक द्वारा मालदीव को कितनी राशि जो है वो दी गई है। तो ये दी गई है $400 मिलियन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि रूसी सरकार द्वारा अनुमोदित दूसरी कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। ठीक है, मतलब रूसी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया सेकंड कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। तो ये है एपीवैक कोरोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो ये भी दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि एआईसीटीई ने एआई सहित नए युग की तकनीकों में कौशल छात्रों और शिक्षकों के लिए किस तकनीकी दिग्गज के साथ जो है हाथ मिलाया है। तो एआईसीटीई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है साझेदारी की है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स को नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बता सके, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है, डेटा सेविंग हो गया। ये सारी चीजों को वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य ने सभी शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की है। तो ये शुरू किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। और आखिरी क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेदांता समूह के फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ जो है राज्य में ग्रीनफील्ड जस्ता स्मेल्टर स्थापित करने के लिए साझेदारी किया है। तो ये किया है गुजरात सरकार ने। ठीक है, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्टार्स परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इस परियोजना को किस संस्थान से वित्तीय सहायता के साथ जो है लागू किया जाएगा। तो इसे जो है वर्ल्ड बैंक के थ्रू से इसे वित्तीय जो है सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल ने राज्यों स्टार्स परियोजनाओं के लिए सदन शिक्षा और प्रणाम के कार्यान्वयन की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। ठीक है, स्टार्स भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली ठीक है की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक और साक्षरता विभाग शिक्षा विभाग के तहत एक नई केंद्र जो है प्रायोजित योजना है। ठीक है, परियोजना की जो लागत है वो लगभग है 5,718 करोड़ है, जो कि विश्व बैंक के वित्तीय समर्थन के साथ जो है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 3700 करोड़ रुपए है। ठीक है, यह परियोजना 6 राज्य में लागू किया जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, केरल और उड़ीसा है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये भी दोस्तों मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो विश्व खाद्य दिवस यानी कि WFD यानी कि वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, हमारे जीवन काल में दुनिया भर में भूख मिटाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, ये दिन उन लोगों के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है जो भूख से पीड़ित हैं और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, का जो थीम है 2020 का वो है बढ़ो, पोषण करो, निर्वाह करो साथ में। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो खाद्य और कृषि संगठन का जो प्रमुख है उनका नाम है क्यू डोंगयू। ठीक है, इनका मुख्यालय है वो है रोम इटली में और स्थापना हुई इसकी 16 अक्टूबर सन 1945 में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय जिनका नाम है भानु अथैया का निधन जो है वो हो गया है। उन्होंने किस श्रेणी में ऑस्कर जीता था। ठीक है, तो उन्होंने ऑस्कर जीता था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में। ठीक है, तो ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया का जो निधन हो गया है, उन्होंने रिचर्ड्स एटनब्रो द्वारा निर्देशित 1982 की फिल्म गांधी में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर ऑस्कर अवार्ड जो है वो जीता था। 2012 में एथिया ने अपने ऑस्कर को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस में सुरक्षित रखने के लिए वापस जो है वो कर दिया था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की किशोर भिमानी
का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ किशोर भिवानी हु रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, तो इनका पेशा था दोस्तों, ये एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। ठीक है, खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भिमनी का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, वह 80 और 90 के दशक में प्रमुख क्रिकेट कमेंटेटर थे और चेन्नई के चेपाक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1986 के वनडे टेस्ट के दौरान हवा पर बने रहने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता था, मतलब रेडियो पे बने रहने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता था। ठीक है, उन्हें 2013 में मीडिया और कमेंटेटरी के क्षेत्र में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें दिया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सोरनबाई, ठीक है, जेनेबेकोव हैज रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, सोरनबाई जेनकोव ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ये दिया है किर्गिस्तान के देश के रूप में। ठीक है, तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरनबाई जेनकोव ने प्रदर्शनकारियों द्वारा 10 दिनों की अशांति के बाद पद से जो है अपना इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने उसके पद से हटाने की मांग जो की थी। ठीक है, तो मतलब काफी दिन से वहां पे स्ट्राइक चल रही थी जहां पे प्रेसिडेंट को पद से हटाने की मांग जो की जा रही थी, और अब जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, 4 अक्टूबर 2020 को उन्हें सांसदीय चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। ठीक है, जिससे पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी। 61 वर्षीय ने 2017 से 2020 तक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, और अब 4 अक्टूबर 2020 को उन्हें दोबारा से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, लेकिन उसके बाद लगातार लोगों की जो भी अशांति फैलाई जा रही थी, लोग लगातार जो भी धरना दे रहे थे, इसी वजह से उन्होंने वापस अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? ठीक है, तो दोस्तों ये चुना गया है इंडिया को। ठीक है, डिटेल्स देख लीजिए पूरी जानकारी के लिए। तो तीसरी विधानसभा की आभासी बैठक में 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, यानी कि ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो दोस्तों माफ करना चाहूंगा, इसका इंडिया को नहीं, इंडिया को एक्चुअली अध्यक्ष के रूप में चुना गया, क्योंकि हमारा जो सवाल था, इस सवाल में था कि सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है फ्रांस को, और इंडिया को चूज किया गया है अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो ISA का मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, और ISA के नेता जो है उपेंद्र त्रिपाठी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र रहित राहत और निर्माण एजेंसी यानी कि UNRWA द्वारा भारत द्वारा योगदान की गई राशि क्या है? ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ठीक है, UNRWA फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन नियर ईस्ट। ठीक है, तो इंडिया ने $1 मिलियन का जो है योगदान किया है। ठीक है, तो भारत के निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA में $1 मिलियन का योगदान जो है वो दिया गया है। ठीक है, यह सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसी के कार्यक्रम और सेवाओं को समर्थन जो है वो करेगा। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स। तो UNRWA का जो मुख्यालय है वह अमान जॉर्डन में, UNR कमिश्नर जनरल है फिलिप लाजरीनो। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसे विश्व एथलेटिक्स ऑफ मैराथन चैंपियनशिप, ठीक है, विडन्याई 2020 के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिरिनिया 2020? ठीक है, तो ये किया गया है कॉन्स्टेंटिना दिता को। ठीक है, तो रोमानिया के 2008 के ओलंपिक चैंपियन, ठीक है, कॉन्स्टेंटिना दिता को विश्व एथलेटिक्स ऑफ मैराथन चैंपियन गिनिया 2020 के लिए एक राजदूत के नाम पर नामित जो है किया गया है। ठीक है, कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 विश्व चैंपियन एथलेटिक्स ऑफ मैराथन चैंपियनशिप जो है मूल रूप से 29 मार्च 2020 को पोलैंड के गिडनिया में होने वाला था, जो कि अब 17 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित जो है कर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, NTPC के CMD गुरदीप सिंह का जो कार्यकाल है वो कितने सालों के लिए, मतलब अगले कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो उनका कार्यकाल जो है वो 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति,
ठीक है, एसीसी ने राज्य संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी लिमिटेड अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का जो कार्यकाल है वो 31 जुलाई 2025 तक जो है बढ़ा दिया है। ठीक है, उन्होंने पहली बार फरवरी 2016 में उपयोगिता के अध्यक्ष के और प्रबंध निदेशक का पदभार जो है वो संभाला था। ठीक है, गुरदीप सिंह ने पहले एनटीपीसी और सीएलपी, सीएससी, आईडीएफसी, पावर रेंज और आईएस जैसी फॉर्म में बिजली क्षेत्र में काम किया है। ठीक है, उनका दूसरा कार्यकाल जो अगले साल 4 फरवरी से शुरू होगा और 31 जुलाई 2025 तक विस्तृत होगा, जो कि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो एनटीपीसी का स्थापना हुई थी 1975 में और इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।